जब धरती पर होता है भीषण अत्याचार, जब जब धरती पर होता है भीषण अत्याचार, वीर पुरुष बनकर तब कोई लेता है अवतार। खारवे 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 सम्राट, खारवे 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 सम्राट। यह कहानी है कलिंग की। कलिंग अर्थात उत्कल यानी वर्तमान उड़ीसा, जहां के सागर की लहरों पर इतिहास तैरते हैं। यहीं के प्रतापवान शासक थे महामेघ वाहन ऐर सम्राट खारवेल। उनकी गौरव गाथा से पूर्व कलिंग के इतिहास के कुछ पन्ने उलटना आवश्यक है। कलिंग के इतिहास का वह अध्याय जब मगध के राजा महापद्मनंद और सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, किंतु अभी निसंतान सम्राट अपने उत्तराधिकारी न होने के दुख से प्राण त्याग रहे थे। महामात्य, क्या चेदी वंश के वंशज का कुछ पता चला? महाराज, हमने दूसरे दूतों को पुनः भेजा है। हमें खेद है, संभवतः हम कलिंग के उत्तराधिकारी के दर्शन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। महाराज, विश्राम कीजिए। विप्रदेव, हमें गीता का पाठ सुनाओ। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थं न त्वं शोचितुमर्हसि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यातो न शोषयति मारुतः। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। मुझे गंगा जल दो। सुनो सुनो प्रजाजनों सुनो, परम दुख के साथ कहना पड़ता है, महाराजा धीराज कलिंग राज के स्वर्गारोहण के बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार कलिंग राष्ट्र पर जब तक उत्तम चेदी वंशधर राजासी नहीं हो जाता, तब तक राजनगरी तोसारी के द्वार बंद रहेंगे। सम्राट, निस्संदेह आप दुर्भेद्य हैं। यही उचित अवसर है। आपके बहुप्रतीक्षित लक्ष्य को प्राप्त करना है। हाँ मित्र सेनापति, आप तो जानते हैं कि हमारे प्रपिता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की दिग्विजय के बाद बचे शेष भूभाग को जीतकर सार्वभौम चक्रवर्ती बनना हमारा वास्तविक लक्ष्य है। आप चक्रवर्ती पद के सर्वदा अधिकारी हैं। और कलिंग विजय के बाद ही यह स्वप्न साकार होना संभव है। अतः हम किसी भी कीमत पर कलिंग राष्ट्र को हस्तगत करके रहेंगे और यही हमारा आगामी लक्ष्य है।
कुशल लक्ष्य भेदी हैं सम्राट, कुशल लक्ष्य भेदी। बधाई। प्रणाम। पूज्याचार्य, आपने हमें सम्राट पद पर आसीन किया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम दिग्विजय करके आपको महिमा मंडित करें। किंतु यदि मगध सम्राट का आगामी लक्ष्य कलिंग है तो भयानक भूल होगी। आचार्यवर, भूल और भय किसी योद्धा के शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। युद्ध करना हम योद्धा का धर्म होता है। हर योद्धा का चक्र सदैव जय और पराजय की धुरी पर ही चलती है। यूं ही इतिहास के हर महारथी ने अपने प्राणों को हथेली पर रखकर ही युद्ध किया है। यूं ही बाहुओं में कवच बांधे और कमर पर कृपाण कसे राज्यासन पर आक्रमण्य बैठना हमें शोभा नहीं देता। हम दिग्विजय के लिए कटिबद्ध हैं आचार्य। युवा नरेश, ये तुम्हारे स्नायु में प्रवाहित उष्ण रक्त का प्रवाह बोल रहा है। परंतु याद रहे, इस मगध साम्राज्य को स्थापित करने वाले तुम्हारे प्रपिता चंद्रगुप्त ने भी कलिंग पर विजय की आकांक्षा की। तब हमने उन्हें रोक दिया था। फिर तुम्हारे पिता ने भी यही वचन दोहराए, तब भी हमने उन्हें रोका। और तुम्हारे लिए भी ये उचित है कि तुम कलिंग पर आक्रमण करने का दुस्साहस कदापि ना करना। गुरुदेव, वो ग्रीक दूत मेगास्थनिज का कलिंग पर लिखा अभिलेख कभी का बासी हो चुका है। फिर कलिंग अब वो कलिंग नहीं रहा। वहां के राजा मृत्युग्रस्त हो जाने के बाद वहां के सेना और प्रजा बिना चरवाहे के भेड़ों की भांति है। उस नेतृत्वहीन कलिंग को हम तुरंत दबोच लेना चाहते हैं। यही दिग्विजय का शुभ अवसर है। ये दिग्विजय नहीं, दमन चक्र होगा। अपनी मातृभूमि को प्रेम करने वाली किसी भी राष्ट्र की प्रजा का दमन करना किसी भी योद्धा को शोभा नहीं देता। क्षमा करें महामना। अशोक एक बार जो निश्चय कर लेता है उस पर अटल रहता है। अब कलिंग पर आक्रमण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तुम अत्यंत क्रूर कर्मा होते जा रहे हो सम्राट अशोक। यही कारण है कि पाटलिपुत्र की प्रजा तुम्हें प्रेम नहीं करती, तुमसे भय खाती है, भय। जानते हो चंद्रगुप्त महान के वंशधर लोग तुम्हें चंड अशोक कहते हैं, चंड अशोक। राजा को प्रजा प्रेम और आदर से प्रियदर्शी कहें, यही किसी भी सम्राट के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। गुरुदेव, आप पाटलिपुत्र मगधपति सम्राट को अपमानित कर रहे हैं। हम आपके सम्राट हैं। ऐ निरंकुश मगधपति सम्राट अशोक, अपने मार्ग का रोड़ा समझकर तुमने अपने 4 भ्राताओं का निर्ममता पूर्वक वध करा दिया। हमें चाहिए था हम तुम्हें तब प्रताड़ित करते। तुम्हारे भय से विवश होकर तुम्हारे माता पिता तीर्थ यात्रा का बहाना करके उत्तराखंड चले गए। हमें चाहिए था हम तुम्हें तब प्रताड़ित करते, किंतु हम राजनीति से विश्राम ले चुके थे। हमने ऐसा नहीं किया। हम तुम्हारे कुल के पूर्व मंत्री और अनुभवी राजनायक हैं। हमने ही मगध के राज्यासन पर तुम्हारा अभिषेक कराया है। उस अधिकार के नाते हम तुम्हें चेतावनी देते आए हैं, कलिंग पर आक्रमण की भूल मत करना। और यदि इस निरंकुश चंडाशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया तो कलिंग तुम्हें ऐसी शिक्षा देगा कि तुम्हारे ये कृपाण सदा सर्वदा के लिए खंडित हो जाएगी। फिर तुम दोबारा कभी युद्ध करने में समर्थ ना हो सकोगे। याद रखना हमारे वचन।
मित्रों, प्रिय कलिंग जनों, ये संकट की घड़ी है। स्वर्गीय महाराज की आज्ञानुसार हमें एकजुट होकर इस आपातकाल का मुकाबला किसी भी प्रकार करना है। यही निर्णय लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम हमें युद्ध का नेतृत्व करने के लिए नेता चुनना होगा, युद्ध का संगठन करना होगा। हमारे पास नेता चुनने का और संगठन करने का समय नहीं है। शत्रु महेंद्रगिरी की दिशा में तेजी से आ रहे हैं। चेदी वंश के वंशधर की खोज में गए राजदूत ने सूचना भेजी है कि चेदी वंश के वंशधर राजपुरुषों का पता चला है वो यमुना के पार चरमणवती के निकट निवास करते हैं, किंतु उनकी पौराणिक वंश परंपरा की छानबीन में समय लगेगा। तब तक हम क्या करें? सर पर छाए हुए संकट को देखते हुए यही उचित है कि सभी जनाधिपति अपने अपने क्षेत्रों में शत्रु का सामना करें और युद्ध में जो भी क्षेत्र शत्रु सेना से प्रभावित हो वहां अन्य क्षेत्र सैन्यगण सूचना मिलते ही एकत्रित होकर कलिंग क्षेत्र का मनोबल ऊंचा रखें। हम सब अपने अपने क्षेत्र में संगठित रहें, सूचनाओं द्वारा सूत्र में बंधे रहें, यही उचित है। हमें किसी भी प्रकार मगध राष्ट्र को परास्त करना है, उसे लोहे के चने चबा देना है। पराजय हमारा भाषा नहीं है, हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही युद्ध की वेदी पर हम प्राणों की बलि चढ़ा देंगे। जय करें! जय करें! जय करें! जय करें! जय करें! जय करें! जय जय करें! करें! जय करें! जय जय करें! करें! जय करें! जय करें! जय करें! जय करें! जय करें! जय कलिंग की! कलिंग राष्ट्र की! कलिंग माता की! जय कलिंग की! कलिंग माता की! जय कलिंग की! कलिंग माता की! कलिंग माता की! कलिंग राष्ट्र की! जय कलिंग! विजयी भव। प्रिय, तुम सुहाग रात के सुख से भी वंचित हो। मैं युद्ध विजय करके अवश्य लौटूंगा। तुम सदैव अवश्य सधवा रहोगे। ठहरो वीर, मुझे नहीं, मातृभूमि के सवाम दौड़ो। मैं तो सधवा थी, सधवा ही रहूंगी। मुझ पर मोह रखोगे तो मातृभूमि की रक्षा कैसे करोगे? जाओ, मैंने उच्चार किया, तुम भी मातृभूमि के प्रति उच्चार करना। जाओ, देर न करो, युद्ध भूमि तुम्हें पुकार रही है।
जय भवानी।
पंछी उड़ जाएगा, फिर केवल पछताओगे। तुम सोते रह जाओगे। जग जाओ हुंकार भरो, शत्रु का संहार करो। जग जाओ हुंकार भरो, शत्रु का संहार करो। प्राण हथेली पे रख लो, तुम मरने से न डरो। कलिंग के वीर पुत्र, धरती ने तुझे पुकारा है। रणभूमि में तुम बलिदान अपना शीश करो।